नमस्कार, आप देख रहे हैं AJTV न्यूज। जहानाबाद के काको प्रखंड के अलीनगर पाली में शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वर्गीय अनंत साहू उच्च विद्यालय, जिसे सरकार ने मॉडल स्कूल का दर्जा तो दे दिया, लेकिन यही दर्जा अब यहाँ के सैकड़ों छात्रों के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल स्कूल में 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर दी गई, पर अफसोस इसकी जानकारी न तो छात्रों को दी गई और न ही अभिभावकों को। परिणाम स्वरूप सैकड़ों छात्र इस परीक्षा से वंचित रह गए और अब उनका पूरा साल बर्बाद होने की कगार पर है। आज इसी बात को लेकर अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल परिसर में जमकर हंगामा हुआ और प्रधानाध्यापक का घेराव किया गया। अभिभावकों का सीधा आरोप है कि नियमों की आड़ में जानबूझकर स्थानीय बच्चों को शिक्षा से दूर रखा जा रहा है। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार का कहना है कि वे विभागीय नियमों से बंधे हैं और बिना परीक्षा के नामांकन मुमकिन नहीं। उधर काको के BDO आशीष मिश्रा ने मामले की समीक्षा कर वरीय अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने की बात कही है। सवाल उठता है कि जब सूचना ही नहीं दी गई तो बच्चे परीक्षा कैसे देते? क्या मॉडल स्कूल का मतलब सिर्फ नियम थोपना है या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ बनाना? अभी क्या दिक्कत आ रही है? अभी ये दिक्कत आ रही है कि जो बाकी जब स्कूल है, हम यहाँ से बहुत दूर है, पॉसिबल नहीं कि हम लोग वहाँ तक जा सके और हम लोग वहाँ डेली जाकर क्लास ले सके, इसी के क्लास कर सके। इसी की वजह से हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है, आप बताइए, क्या बोल रही थी अभी आप? वही प्रॉब्लम है हम लोग को कि हम लोग का एडमिशन यहीं कराया जाए, काहे कि हम लोग का और जो स्कूल है वो हमारे पॉसिबल नहीं हम लोग को वहाँ जाना। वो स्कूल हमारे घर से बहुत दूर है, हम लोग कैसे जाएंगे रोज़ वहाँ? तो हम लोग यही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा नाम यहीं लिखवाया जाए। जब आप 8वीं क्लास में थी तो आपको नहीं बताया गया था कि यहाँ पर? जी नहीं, हमारे जो मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने हमको इसके NMMS के एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई जानकारी नहीं दी। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाला एग्ज़ाम फिर से निकले, हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग का स्कूल बहुत दूर है, बीच में कुछ छेड़खानी होगा तो हम लोग का ख्याल रखने वाला कौन रहेगा, इसीलिए हम सोचते यहीं ये स्कूल नाम लिखाया जाए। ये स्कूल आपके घर से नज़दीक है? हाँ, नज़दीक है। और दूसरा स्कूल कितना दूर पड़ेगा? 5-6 किलोमीटर दूरी तक है। हम लोग कैसे जाएंगे? नामांकन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब बीच में कोई प्रॉब्लम होगा, कौन ख्याल रखेगा? इसीलिए हम लोग यहीं पढ़ना चाहते हैं। आप क्या बोलती हैं? हम लोग भी चाहते हैं कि यहीं हम लोग का एडमिशन हो और हम लोग की यहीं स्कूल भीरी पड़ता है और यहाँ से दूर नहीं जाने के लिए थी है। और दूसरा स्कूल सब काफ़ी दूर है? यस सर। कोई भी काम होगा तो पहले सूचना दिया जाएगा। बिना सूचना के काम हो रहा, हम लोग को बताया भी नहीं कि एग्ज़ाम हो रहा, ऑनलाइन हो रहा मेगा छात्रवृत्ति से, तो हम लोग को बताया तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे? कुछ टाइम मिलना चाहिए सर। तो तुम लोग एग्जाम एडमिशन नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा, बोल रहे हैं एडमिशन कराने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। तो बताइएगा ना कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? एग्जाम भी बताइएगा ना कि कैसे। धरना पे मतलब आए तालाबंदी के चक्कर में, और टीचर भी बोले, हेड मास्टर जो प्रिंसिपल है बोले कि मतलब हम आपको साथ रहेंगे। आज पिछल गए, वो कल आगे करके आज पिछल गए। क्या बोलते हैं मास्टर साहब? मास्टर से बोले कि हम नहीं बोले हैं, प्रशासन बोला लिए, कह रहे हैं कि हम नहीं बोले हैं, आप लोग अपना मर्जी, आप लोग पर केस होगा। हम लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग पर केस होगा। आप बोल रहे हैं ठीक है, मानते हैं मॉडल स्कूल मतलब चुनाया गया है तो सूचना तो मिला होगा ना सर कि मतलब मॉडल स्कूल चुनाया, तो हम लोग को खबर करना चाहिए गार्जियन को। हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दिलवाते, तो एग्जाम दिलवाए नहीं, बोले कि एडमिशन नहीं होगा, आप लोग काको जाइए, उतर शर्त हो जाइए। तो हमारा बच्चियाँ कहाँ जाएगी? ये स्कूल का मतलब पालिका है तो यही एडमिशन होना चाहिए, सुरक्षित तो है नहीं है। अगर हम उतर शर्तु भेजते हैं, काको भेजते हैं तो इसका गारंटी सरकार लेगी? क्या हो गया है कि स्वर्गीय अनंत साहू पाली बाजार जो है, इधर हम लोगों को पता चला है जब नामांकन के लिए पाली मिडिल स्कूल से राजकीय मध्य विद्यालय से जब सभी को TC दिया गया, यहाँ नामांकन के लिए लोग आए, तो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो कह रहे हैं कि पाली हाई स्कूल जो है मॉडर्न स्कूल हो गया है, इस वजह से आम बच्चों का नामांकन यहाँ नहीं लिया जाएगा। मॉडर्न स्कूल के लिए जो है नामांकन के लिए जो है मेगा परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं उन्हीं बच्चों का जो है नामांकन यहाँ किया जाएगा। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि मेगा परीक्षा के लिए ना मध्य विद्यालय से सूचना दिया गया, ना यहाँ जो स्वर्गीय अनंत साहू उच्च विद्यालय से सूचना दिया गया। तो आज हम लोगों के बीच समस्या आ गया है कि यहाँ के बच्चे जो पाली के इर्द गिर्द या ग्राम पंचायत 12 के जो है और जो सभी गांव के जो बच्चे हैं, पाली, अमरपुरा, रामपुर वारा, मखदुमपुर पाली, निगार पाली, ये सब के बच्चे जो है
को कहा जा रहा है कि आप उत्तर शेरथू उच्च विद्यालय में जाइए अपने बच्चों का नामांकन कराने या काको हाई स्कूल में जाइए। तो काको हाई स्कूल जो है यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे है और उत्तर शेरथू भी 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ के बच्चियों के लिए जो है वहाँ जा कर के क्लास करना तो असंभव हो गया है। क्या कर रहे हैं आप लोग इसके लिए? तो हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि यहाँ जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के बात कानों तक ये आवाज़ जाए और जिला पदाधिकारी के पास ये आवाज़ जाए और हम लोगों को के बच्चों को जो है यही जो है पाली स्वर्गीय अनंत साहू उच्च विद्यालय में नामांकन करवाया जाए नवम क्लास में। सिस्टम है क्या जी? हाँ, सिस्टम से कैसे आप लोग? तो सिस्टम तो हम लोग भी तो सिस्टम से ही हैं कि सिस्टम से जो भी अगर हम लोग को प्रक्रिया अगर किया जा रहा है कि जो मेधा परीक्षा अगर लेने की बात की जा रही है तो हम लोगों को कहना है कि मेधा परीक्षा पुनः जो है वैसा हम लोगों को सूचित कर करके मेधा परीक्षा कंडक्ट किया जाए और जो बच्चे अगर मेधा परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं का नामांकन लिया जाए। जो अगर उत्तीर्ण नहीं होंगे तो उसके लिए हम दावेदार नहीं होंगे। अब इसके लिए आगे आप कहाँ जा रहे हैं? क्या तो इसके लिए आगे जो है आज हम लोग कल भी यहाँ पहुँचे थे विद्यालय में और कल आश्वासन दिया गया कि चलिए आप लोग भी ये कीजिए और हम लोग भी आगे कहते हैं। बरसते यहाँ से जब हम लोग की सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया के पास जाएंगे और उसके बाद जब जिला शिक्षा पदाधिकारी जब हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो हम जिला पदाधिकारी महोदया के पास भी जाएंगे। स्कूल में तालाबंदी भी किया था। हाँ, जैसा सवेरे जो है सभी जो है जितने भी अभिभावक हैं वो आ कर के उग्र में आ कर के तालाबंदी किए, लेकिन प्रशासन आ कर के तालाबंदी खुलवाए हैं कि जो शिक्षा के कार्य में जो है सरकारी कार्य में आप लोग अगर बाधा डालते हैं तो उस पर आप लोग पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हम लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से जो है ये धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। सर, मेरा विद्यालय मॉडल विद्यालय में सेलेक्ट हो चुका है और सरकार के द्वारा मेधा छात्रवृत्ति का एग्ज़ाम लिया गया था और उन बच्चों का एडमिशन मॉडल विद्यालय में होना है। तो उसमें 72 बच्चों का लिस्ट मेरे पास आया है डीओ ऑफिस से। उन बच्चों का हम एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन जो 8th क्लास स्कूल में पास किए हैं सिंपली उन बच्चों का एडमिशन पर अभी रोक लगी हुई है। जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है तब तक हम उनका एडमिशन नहीं लेंगे। परेशानी हो रही है सर, सही बात है, लेकिन इसका समाधान सरकार ही करेगी। मेरे पास इसका समाधान नहीं है। सर, जो लड़की यहाँ पर घर के बगल की है उसको 5-6 किलोमीटर दूर जाना है तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर, वो तो सही बात है कि असुरक्षित महसूस कर रही हैं लड़कियाँ, लेकिन सरकार ही सब कुछ कर रही है, इसमें मॉडल विद्यालय का कोई रोल नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में मैं तो चाहता हूं कि उन बच्चे का भी एडमिशन हो, लेकिन सरकार का जब आदेश आ जाएगा तो मैं सारे बच्चों का एडमिशन ले लेंगे। अब सरकार क्या सोचती है नहीं सोचती है वो तो सरकार समझेगी। एक बच्चों का जो बच्चे छूटे हुए हैं उनका एक एग्ज़ाम हो जाता और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते उनका एडमिशन मॉडल विद्यालय में लिया जाता। तो सरकार से लोग आग्रह करें कि एक परीक्षा ली जाए और यदि परीक्षा ली जाती है तो उसका रिजल्ट आने के बाद हम मॉडल विद्यालय में उन बच्चों का एडमिशन लेंगे। मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी समझ रहा हूं कि जो 5 किलोमीटर दूर जाएंगे बच्चे के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चियों के लिए दिक्कत है। सर, आपके यहाँ 9th क्लास में कितने बच्चों के लिए एडमिशन लेने की कैपेसिटी? मेरे यहाँ कैपेसिटी तो 3 सेक्शन का है, 27, 21, 210। और अभी आपके यहाँ कितने बच्चे मेगा सूची में आए? मेघा सूची में 72 अभी आए हैं।